Hello, my dear friends. A very, very good morning to all of you. You all are most welcome in my channel English Zuban. Myself, Ziaullah Khan. If do you have any kind of the problem to take my name, simply you can call me Mr. Z Khan or Zia Khan. So you all are most welcome again in my channel English Zuban. आप सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश ज़ुबान हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज़ बीइंग स्पोकन। और इस ज़ुबान का मॉडर्न इरा में इतनी डिमांड और इतना क्रेज़ बढ़ चुका है कि इस लैंग्वेज के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस लैंग्वेज हैज़ बिकम इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन माई कंट्री टू. It is being spoken in each and every corner of my country, in each and every cities of my country, in each and every towns of my country, in each and every villages of my country. It is being spoken. लेकिन ये भाषा बोली तो जा रही है हमारे देश में, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी भी हमारे देशवासियों के सामने ये है कि वो इस भाषा को लाखों और करोड़ों लोग अभी भी हमारे देश में ऐसे पड़े हुए हैं जो इस भाषा को बहुत अच्छे से लिखना और पढ़ना तो जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि इस भाषा को बहुत अच्छे से कैसे इस भाषा में बातचीत की जाती है, बहुत अच्छे से कैसे एक दूसरे से कन्वर्सेशन की जाती है, इस बारे में उनको नॉलेज नहीं है. कोई भी अगर उनके सामने स्पीकर होता, अगर बोल रहा है तो वो उसकी भाषा को सुनते हैं, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है. तो हमारे चैनल में आपको इस लैंग्वेज के बारे में बहुत अच्छे से बताया जाएगा, बहुत अच्छे से समझाया जाएगा और वेरी वेरी सिंपल वे में इन ए वेरी वेरी सिंपल टिप्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने फ्रेंडशिप के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ में या फ्रेंडशिप में या रिलेशनशिप में एक दूसरे से बहुत अच्छे से कन्वर्सेशन कर सकें और एक दूसरे से बहुत अच्छे से इंग्लिश में बोल सकें. आज भी हमारे गाँव में बहुत से लाखों गाँव में हमारे देश के गाँव में बहुत से लाखों और हज़ारों लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश अच्छे से पढ़ना जानते हैं, अच्छे से लिखना जानते हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, वो समस्या है, वो ये है कि वो इंग्लिश में बहुत अच्छे से बातचीत करना नहीं जानते हैं, क्योंकि उनके यहाँ एक एटमॉस्फेयर नहीं है और उनके पास ऐसे टिप्स नहीं हैं, ऐसे आइडियाज़ नहीं हैं, ऐसे सिंपल वेज नहीं हैं जिनको वो यूज़ करके, जिनको अप्लाई करके वो बहुत अच्छे से अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने बच्चों के साथ में एक दूसरे से इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकें, बहुत अच्छे से बातचीत कर सकें और एक दूसरे को समझा सकें. उसी को माइंड में रखते हुए मैंने ये चैनल अपना इंग्लिश ज़ुबान लॉन्च किया है. आप सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को देखें ताकि हम आपकी सबकी ये इंग्लिश बोलने की जो प्रॉब्लम है आपके सामने, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और आप विदाउट हेसिटेशन, विदाउट कमिटिंग एनी मिस्टेक, यू कुड स्पीक in English, you could talk in English, you could conversate in English, you could chat in English, you could debate in English, and you could tittle in English without committing any mistake and without hesitation. सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने ये आती है, वो होती है इंग्लिश बोलना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारी हिंदी, हम लोग बचपन से हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी हमारी कितनी प्यारी ज़ुबान है. उसके बाद में हमारी उर्दू जो है, उर्दू तो सबसे बेहतर और सबसे प्यारी ज़ुबान मानी जाती है हमारे देश में. लेकिन उसके बाद में इंग्लिश भी एक ऐसी ज़ुबान है, अगर इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से, जो उसका एक पार्टिकुलर यूज़ होता है, जो एक उसका लॉजिक होता है बेहतर कि कौन से वर्ड को कहाँ पर यूज़ करना है, कहाँ पर इस्तेमाल करना है, अगर उसका बेहतर प्रोनाउंसिएशन आप जानते हैं बहुत अच्छे से और उन वर्ड्स का सही इस्तेमाल करते हैं, तो इंग्लिश भी बहुत ही प्यारी ज़ुबान है, बहुत ही सिंपल ज़ुबान है कि आप आसानी से इस लैंग्वेज में एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं और बोल सकते हैं. तो इस लैंग्वेज को टफ़ लैंग्वेज मत समझें. टफ़ इसलिए होती है क्योंकि आप इसको टफ़ समझ रहे हैं. जैसे आप लोग बचपन से हिंदी बोलते हैं, ऐसे ही अपने बच्चों में, फैमिली मेम्बर्स में, जो छोटे छोटे आपके परिवार में बच्चे हैं, उनको जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ में कन्वर्सेशन जो है, चैट जो है, वो टोटली इंग्लिश में करें. कोई चीज़ अगर आपको उनके बच्चों से मंगाना है, कुछ कहना है, तो हिंदी को अवॉइड करें. जब आप हिंदी को अवॉइड करेंगे और इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने बच्चों के साथ में कि फ़लाँ चीज़ ले आइए, ये उठा लाइए, वो चीज़ फ़लाँ
चीज़ वहाँ रख दीजिए, ये कप उठाकर इधर रख दीजिए। इस तरीके के वर्ड जब आप डेली इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, तो आपके बच्चे उनको सुनेंगे। दिन में एक बार नहीं, कई कई बार जब आप उनके सामने वही वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे के माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है कि बच्चा जो है उसको सुनता है। कई बार जब उस वर्ड को सुनता है तो उसके माइंड में अपने आप वो चीज़ बैठ जाती है और वो फिर बोलना शुरू कर देता है। इसी तरीके से अगर आप किसी तरीके की स्टार्टिंग में कोई भी मिस्टेक हो रही है, इफ़ यू आर कमिटिंग एनी टाइप्स ऑफ द मिस्टेक इन स्टार्टिंग, सो लीव दैट, डोंट थिंक अबाउट दैट, keep on speaking and keep on talking. It doesn't matter you are committing mistake or not, but you have to speak only. जब आप बोलेंगे लगातार और कोई गलती भी हो रही, कोई मिस्टेक भी हो रही है, आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लेकिन आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को अपने फैमिली मेम्बर को समझा रहे हैं, बोल रहे हैं उनके सामने, तो आपके बच्चे भी जो हैं बोलने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त, एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब बच्चा आपका 5 या 6 ईयर्स का होगा, 7 ईयर्स का होगा, 10 ईयर का होगा, तो वो अच्छी खासी इंग्लिश जो है बोलना सीख जाएगा। अभी आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे कॉलेज में भेजते हैं पढ़ाने के लिए, एक से एक बेहतर कॉलेज हैं, इंटरनेशनल कॉलेज में भेजते हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उनका एडमिशन वहाँ कराते हैं। लेकिन क्या आप पाते हैं कि 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर पढ़ने के बावजूद भी आपका बच्चा इंग्लिश बोलने के लायक नहीं हुआ है। वो अभी भी वही हिंदी में बातचीत कर रहा है और इंग्लिश उसको बहुत अच्छे से नहीं आ रही है। घर पर आता है वो टोटल इंग्लिश में ही, हिंदी में, सॉरी, घर पर आता है वो टोटल हिंदी में ही बातचीत करता है और इंग्लिश के कोई भी वर्ड इस्तेमाल नहीं करता। इसका क्या मतलब है कि इतना आप पैसा खर्च कर रहे हो, अपने बच्चे का अच्छे से हाई फाई कॉलेज में एडमिशन करवा रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका बच्चा कन्वर्सेशन घर पर हिंदी में ही कर रहा है, हिंदी में ही बातचीत कर रहा है, तो ऐसे पैसे इतनी ज़्यादा हाई फाई कॉलेज में एडमिशन करवाने की क्या ज़रूरत है। उससे बेहतर है आप खुद थोड़ी सी मेहनत करें, अपने बच्चे को घर पर ही ट्रेन करें और बहुत अच्छे से उनको घर पर ही इंग्लिश बोलना सिखाएं, ताकि आपके बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स से, माँ बाप से बहुत अच्छे से इंग्लिश में बातचीत कर सकें। सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है माँ बाप की, यानी कि पेरेंट की। पेरेंट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे से इंग्लिश में ही बातचीत करें। जब आप इंग्लिश में बातचीत करेंगे, अच्छी ज़ुबान में जैसी लैंग्वेज आप उसके सामने बोलेंगे, बच्चा वैसी ही लैंग्वेज बोलता है। अगर आप रॉन्ग लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे स्टार्टिंग से ही बच्चे के सामने, तो वो रॉन्ग टंग में ही ज़बान, यानी कि रॉन्ग टंग में ही बातचीत करेगा, रॉन्ग टंग में ही ज़बान इस्तेमाल करेगा आपके सामने। तो आपको बच्चों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में कन्वर्सेशन ही करनी चाहिए, इंग्लिश में ही बातचीत करनी चाहिए, तो आपके बच्चे जो हैं बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। और एक चीज़ और आपको बता दूं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं, बहुत सी बातें करते हैं, बहुत से ऐसे चैनल चल रहे हैं जो आपको ये बताएंगे कि अरे मैं सिखा दूंगा, विदाउट ग्रामर इंग्लिश बोलना आपको सिखा दूंगा। तो आप ये माइंड में अपने रख लें कि ये सबसे बड़ा झूठ है। विदाउट ग्रामर कोई भी इंग्लिश का एक वर्ड नहीं इस्तेमाल कर सकता है। अगर जो कह रहे हैं कि विदाउट ग्रामर हम इंग्लिश बोल सकते हैं, दे आर टोटली रॉन्ग। वो बिल्कुल गलत हैं, खुद गलत रास्ते पर हैं और आपको भी गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। आप अपने माइंड में ये फिक्स कर लें फॉर एवर, हमेशा के लिए, कि विदाउट ग्रामर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। अगर आपको ग्रामर पर कमांड है, आपके बच्चे को ग्रामर पर कमांड है, तभी आपका बच्चा जो है, आप जो हैं, आपके बहन भाई जो हैं, आपके रिलेटिव हैं, ओनली देन दे कैन स्पीक इन इंग्लिश विदाउट कमिटिंग एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक। अगर विदाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक आप बोलना चाहते हैं तो आपको ग्रामर पर कमांड बनानी पड़ेगी। बहुत से ऐसे मिलने वाले हैं, वो ये कह देते हैं कि विदाउट ग्रामर बहुत से सेंटेंस बोले जाते हैं। मैं उनसे ये चैलेंज करता हूं कि आप इंग्लिश का एक सेंटेंस, इवन एक सेंटेंस भी आप इंग्लिश में बोल के दिखाइए विदाउट ग्रामर, तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो विदाउट ग्रामर इंग्लिश में एक भी सेंटेंस बोलकर आपको दिखा दे। सिंपली आप समझ लीजिए कि जैसे मैं यहाँ हूँ, बताइए कैसे कहेंगे कि मैं यहाँ हूँ। तो इंग्लिश, इसका मतलब हो गया जब हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे तभी मैं यहाँ बता सकता हूँ कि मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं कल वहाँ था, तो कैसे कहेंगे विदाउट ग्रामर का यूज इस्तेमाल करके कि मैं कल वहाँ था। अगर मुझको बहुत अच्छे से ग्रामर आती है तभी हम कह सकते हैं कि आई वॉज देयर यस्टरडे।
मैं कल वहाँ था। अगर मैं कहूँ कि परसों मैं वहाँ जाऊँगा तो कैसे कहेंगे? ठीक है, तो उसमें फ्यूचर टेंस का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तभी हम बहुत अच्छे से कह सकते हैं आई विल गो देयर डे आफ्टर टुमारो, यानी कि मैं परसों वहाँ जाऊँगा। तो विदाउट ग्रामर कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज का बेहतर इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर वो विदाउट ग्रामर बोल रहा है, उसमें ग्रामर का यूज नहीं कर रहा है, सो इट्स मीन्स ही इज स्पीकिंग टोटली रॉन्ग, ही इज मेकिंग फूल टू यू, ही इज कमिटिंग ए ब्लंडर मिस्टेक, ही इज कमिटिंग ए लॉट्स ऑफ मिस्टेक इन ग्रामर। ठीक है, तो सबसे दोस्तों यही हमारा कहना है कि हम इसीलिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए सोचते हुए मैंने आपके लिए अपने चैनल YouTube पर अपना चैनल क्रिएट किया है, जिसमें आपको बहुत ही सिंपल सी टिप्स, ट्रिक, आइडियाज़, स्ट्रक्चर्स एंड ग्रामर्स आपको पढ़ाई जाएगी कि ग्रामर क्या होती है, इसका कैसे बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं और कैसे बहुत अच्छे से इंग्लिश में बोलते हैं। तो हमारे चैनल को आप लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने रिलेटिव्स में जो आपके मिलने जुलने वाले हैं, आपके फ्रेंडशिप में हो चाहे रिलेशन में हो या कहीं भी हो, चाहे नॉन हो चाहे नॉन पर्सन हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, उनको बताएं और अच्छे से अपने बच्चों को समझाएं। हमारे चैनल पे एक एक चीज़ बच्चों के लिए बहुत अच्छे से प्रोवाइड की जाएगी ताकि आपके बच्चे जो हैं बहुत अच्छे से इंग्लिश को बोल सकें। मैं आज सिंपल से बस एक ग्रामर की आपको डिफिनीशन बताऊंगा कि व्हाट इज़ द ग्रामर। उसके बाद में आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टार्टिंग से सारी ग्रामर बताई जाएगी और बहुत अच्छे से आपको इंग्लिश बोलना सिखाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको अभी एक डिफिनीशन प्रोवाइड करता हूं इंग्लिश में। आप यहां देख सकते हैं ग्रामर। ग्रामर ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ग्रामर का मीन्स होता है व्याकरण। दोस्तों व्याकरण का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना व्याकरण के आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो उर्दू लैंग्वेज हो, हिंदी लैंग्वेज हो, मराठी हो, गुजराती, कोई भी हो, सब में व्याकरण का यूज होता है। तो हम आपको सिंपल सा रूल बता दे रहे हैं कि व्हाट इज द राइट डेफिनेशन ऑफ द ग्रामर। तो आप यहां दे सकते हैं, ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल through which we learn how to read, write and speak accurate in English। सिंपल में आप देख सकते हैं, ग्रामर इज ए सेट ऑफ रूल थ्रू विच वी लर्न हाउ टू राइट एंड हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक एक्यूरेट इन इंग्लिश। ग्रामर का मतलब व्याकरण। व्याकरण हमारे नियमों का वो सेट है कि जिसके द्वारा हम बहुत अच्छे से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं। इसी ग्रामर के अकॉर्डिंग ही आप बहुत अच्छे से इसका यूज करके बहुत अच्छे से एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्रामर के 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए जाएंगे। 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोवाइड किए जाएंगे। ये 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं बहुत बड़ा मेन रोल प्ले करते हैं इंग्लिश को सीखने के लिए। अगर इन 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आपकी कमांड हो जाती है तो आप बहुत अच्छे से इंग्लिश के स्पीकर बन जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो भी हमने आपको बताया है आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।